सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 399 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 43 होने वाला है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई अपॉन में एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जब मैंने कहा कि आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना पड़ेगा तो हमें इसको होमोजीनियस फंक्शन कंसीडर करते हुए इसकी जो वैल्यू है n यानी कि जो डिग्री है n उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें x एंड y वेरिएबल में हमारा फंक्शन है यानी कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो x की जगह पे tx एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस कर देना है। एंड इस कंडीशन में अगर हमारा t टू दी पावर n सेपरेट हो के u ऑफ एक्स वाई हमें वापस से दे देता है तो हम कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, सो यहाँ से जो आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन है उसकी थ्योरम हमें ये कहती है, जो कि हमें स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव करना है LHS एंड RHS को इंडिविजुअली निकाल के। ठीक है, कि यहाँ पे ये दोनों सेम आते हैं या फिर नहीं। सो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने tx एंड ty रिप्लेस किया तो यहाँ पे तो आ गया tx का होल स्क्वायर एंड लॉग के अंदर ऊपर और नीचे एक एक पावर है तो जो कि कैंसिल आउट कर देगी तो मुझे बाहर मिलेगा टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर मिलने के बाद में जो बचेगा वो बचेगा u ऑफ एक्स वाई। इट मीन्स जो हमारा u फंक्शन है वो n इज इक्वल्स टू 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ से अब ये 2 यहाँ रखेंगे हम तो 2u मिल गया, 2 टाइम्स u मिल गया, यानी कि ये जो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई है ये भी इंडिविजुअली हमें 2u ही देगा, तब जाके हमारा होमोजीनियस फंक्शन ये वेरीफाई होगा आयलर्स थ्योरम के लिए। ठीक है, तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ भी है, x का वेरिएबल यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। इट मीन्स मुझे u इंटू वी मल्टीप्लाई में जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है u डैश v प्लस में v डैश u। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x मिल गया एंड देन v को एज इट इज रहने दिया, प्लस अब u को एज इट इज रहने दिया यानी कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया एंड देन log y अपॉन में x का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x तो log का तो हो गया 1 अपॉन में फंक्शन यानी कि 1 अपॉन में y अपॉन में x एंड देन बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल जब हम अंदर एंटर करेंगे y अपॉन में x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालने के लिए y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए तो y तो बाहर रहेगा। अब 1 अपॉन में x का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड ये y इसकी y को कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ पे x ऊपर चला गया पलट के तो मेरे को मिलेगा माइनस एक्स एंड यहाँ से 2x log y अपॉन में x माइनस एक्स मिल गया मुझे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। अब इसको x से मल्टीप्लाई भी कर देना है साथ के साथ तो मुझे मिल जाएगा 2x स्क्वायर log y अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। तो जब मैं x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो आपको इतनी सी बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे x स्क्वायर तो मेरे को एज ए कांस्टेंट रखना है, इसको तो बाहर रखा, मुझे मतलब है जहाँ पे y वेरिएबल हमारा यानी कि log y अपॉन में x से, तो यहाँ पे log का हो जाएगा 1 अपॉन में y अपॉन में x स्क्वायर बाहर रहेगा ही। अब चेन रूल से जब हम अंदर एंटर करेंगे तो y अपॉन में x का विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे 1 अपॉन में x को हमने बाहर रखना है अगेन एंड देन y का y के रेस्पेक्ट में 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो x से ये x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे मेरे को बच गया y और एक्स स्क्वायर अपॉन में y मुझे मिल गया डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू। अब यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर ओनली, जो कि इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों का सम कर देना है मुझे। ठीक है, इन दोनों का सम करके 2u के इक्वल आना चाहिए तो यहाँ पे सम करूंगा तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर log y अपॉन में x। सो एक्स स्क्वायर log y अपॉन में x मेरा u था, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ u मुझे यहाँ से भी मिल जा रहा है। ओके, सो यहाँ से हैंस प्रूव होता है एंड यहाँ से ही वेरीफाई होता है। ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो u है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है एंड वेरीफाई करता है आयलर्स थ्योरम को। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।